नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इनकी जो, अगर ये x में लिखा हुआ है सब कुछ, तो सिंपल समझो, सिंपल लैंग्वेज में x की जो पावर है वो आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी टाइप का नंबर हो सकता है, ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन यानी p/q की फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, p/q जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो x में बना हुआ है तो x की पावर 0 1 2 3 4 ऐसा ही होना चाहिए, बस यही चीज़ हमें इसमें चेक करनी है। अगर ये बहुपद है तो ऐसा ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई इसको 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 अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसा a वाला पोर्शन अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, a वाले पोर्शन में x की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 या फिर रूट x की पावर 5/2, इससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी x की पावर 10/2 होगा यानी 5 प्लस 2 x की पावर 1/2 और x की पावर 5/2, पावर क्या हो जाती है, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर 1/2 5/2 ऐड हो जाएगा यानी 6/2 3, तो x की पावर कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3 होगा ये। तो ये तो एक बहुपद है क्योंकि x की जो पावर मिल रही है वो पॉजिटिव नंबर मिल जाए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे मिलना चाहिए। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो x की पावर -1/2 प्लस x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, तो इसके इंटू इससे करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगी, माइनस इसके इंटू इससे करेंगे तो x की पावर 1 हो जाएगी। ये दोनों ऐड, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस यानी x हमारा सेम है, जिसकी पावर कर रहे हो वो सेम है, तो ये जो पावर है ये ऐड हो जाती है। तो -1/2 3/2 को ऐड करके सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके इंटू इससे करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस इसके इंटू इससे करोगे तो 4/2 x की पावर 2 आ जाएगा। तो इसमें भी देखें जो हमारी x की पावर आ रही है वो कितनी है, 1 2 0 ऐसे ही आ रखी है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा। तो जो पावर है हमारी 0 1 2 इसी टाइप से आ रही है, तो ये भी बहुपद है। हमें बताना है कौन सा बहुपद नहीं है या पॉलिनोमियल नहीं है। अगर थर्ड ऑप्शन चेक करें तो थर्ड ऑप्शन में हमें ये दिया है, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि ये a + b a - b का फॉर्मूला हो गया, ये सेम, ये और ये सेम, बीच में दोनों के साइन उल्टे होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 उसका होल स्क्वायर -2, तो x की पावर 3 -2, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। तो सिर्फ हमारे पास डी ऑप्शन बचा, तो वही क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं। अगर ये भी बहुपद हो जाता है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही उसने गलत दे रखा है ना। तो हम डी ऑप्शन को और चेक करके देख लो, x की पावर -3/2 माइनस x की पावर -1/2, इसकी इंटू करनी है x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 5/2 से। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इसकी इंटू इससे होगी, तो x की पावर, इन दोनों की इंटू कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, -3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, -2/2 यानी -1। इसके इंटू इससे करेंगे, क्या पता ये आगे कैंसिल हो जाए, तो पूरा सॉल्व करके ज़रूर चेक करना, ये नहीं कि पहले टर्म से बोल दिया बहुपद नहीं है। ठीक है, इसकी इंटू इससे करेंगे तो x की पावर 2/2 1 हो जाएगा, माइनस, फिर इसकी इंटू इससे करेंगे तो माइनस x की पावर 0 हो जाएगा, प्लस इसकी इंटू इससे करोगे तो ये आएगा 4/2 यानी 2x की पावर। ठीक है, तो यहाँ बस इसमें कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, क्या होगा, x की पावर -1 माइनस x -1 प्लस x की पावर 2, तो ये x की पावर -1 हो गया, इस वजह से ये क्या होगा, x में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 13th क्वेश्चन, बहुपद x को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है। विच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है, कि ये जो बहुपद है वो x अक्ष को कितने पॉइंट्स पर काटेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करेगा। ठीक है, अगर कोई भी, अगर मैं कहूँ ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अगर x एक्सिस को कट करिए तो मान लो इस पॉइंट पर अगर ये डिस्टेंस a है तो a 0। अगर कोई चीज़ x एक्सिस को कट कर रही है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये जो बहुपद है हम उसे मान लेते हैं y = इतना। ठीक है, इतना मान लिया। पूछा है कितने बिंदु पर काटता है, क्या पूछा है, कितने बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो y 0 रखेंगे, x³ माइनस x² प्लस x -1, अब इसके फैक्टर करो, अगर x² यहाँ से कॉमन ले ले तो x -1 बचता है, प्लस 1 x -1 बचता है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। यहाँ से x -1 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो x² प्लस 1 बचेगा, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलती है, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलती है, या फिर x की वैल्यू √-1। तो यहाँ से तो हमारे इमेजनरी बनेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ x की वैल्यू 1 आई है, यानी एक ही पॉइंट पर काट पाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ से 2 और मिल जाती तो हम कह देते 3 पॉइंट्स पे कट करता। ठीक है, ये इमेजनरी बन गया तो इससे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू 1 मिली है, तो हम कहेंगे क्या कि
बहुपद एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर विच्छेदित करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1, कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। आगे क्वेश्चन में कहा है, इसमें कहीं पे क्वेश्चन हिंदी में है, कहीं पर क्वेश्चन इंग्लिश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि के का मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू बतानी है। मूल्य बोल रहा है, वो मूल्य सुनते ही अजीब सा लगेगा। के की वैल्यू बतानी है ताकि दो चर यानी जो आपके वेरिएबल हैं एक्स और वाई में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन जो इस तरीके से दे रखी है का पूर्णांक मान हल है। इसने कहा है कि के का मूल्य यानी के की वैल्यू हमें बतानी है। एक्स वाई में हमें एक इक्वेशन दे दी है जो कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की अपनी मर्जी से कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी ताकि के की जो भी वैल्यू आए वो कंप्लीट वैल्यू आए अपने आप में। ठीक है, के की वैल्यू क्या है अपने आप में, कंप्लीट वैल्यू 1 2 3 4 जैसे पूरे नंबर आ रखे हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूँ, इसकी भी 1 रख दूँ, तो ये हो जाएगा 124 + 31, तो 155 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका डी 155। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ऐसा करना है क्या कि के की जो वैल्यू आए वो कंप्लीट वैल्यू आए अपने आप में। ठीक है, के की कंप्लीट वैल्यू है तो 1 1 पुट करके देख लो। मतलब ऐसा ना हो कि अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 135/2 पॉइंट वगैरह में या फ्रैक्शन में इस टाइप से ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में एक रैखिक समीकरण है। दो चर मतलब 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, यानी एक्स और वाई मान लो, एक्स और वाई दे रखे हैं तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखते हो तो 3 वेरिएबल हैं, सेकंड इक्वेशन में एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, बट रैखिक भी बोल रहा है। क्या कहा है उसने, एक तो 2 वेरिएबल्स हो, दूसरा रैखिक हो मतलब लीनियर हो। अगर लीनियर होगी इक्वेशन तो एक्स और वाई दोनों की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 हो सकती है, तो ये सी ही ऑप्शन है। ठीक है, सी में ही क्या है, 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं और एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो सिर्फ 1 दे रखी है, तो सी ही ऑप्शन में ऐसा है, तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। माध्य म्यू के साथ यादृच्छिक चर है तो एक्स का भिन्नता यानी वेरिएंस, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं स्टैटिस्टिक्स के और कुछ नहीं। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लाइन है, लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है इस टाइप से, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होगा, b1/c2 इज इक्वल्स टू c1/a2 इज इक्वल्स टू, यानी x के दोनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो, y के दोनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड करो और जो कांस्टेंट है उनको डिवाइड करो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर तीनों ही बराबर हो जाते हैं, मतलब ये इक्वेशन बनाई है और इसी में मैंने किसी नंबर 2 से मान लो मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना दी है, तो रेशो इस टाइप से सेम आता है। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है कि एक इक्वेशन है और इसी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी में ही दूसरी इक्वेशन बन जाती है, तो वो इक्वेशन दोनों सिर्फ एक ही लाइन की इक्वेशन होती है। उसका मतलब होता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बना दी गई है। अगर मैं ऐसे लिख दूं x + y = 2 और फिर 2x + 2y = 4 कर दूं, तो अगर रेशो निकालूंगी तो 1/2 = 1/2 = 2/4 बराबर ही तो है तीनों चीज़ें। तो यानी ये और ये जो लाइन है दोनों सेम ही है, एक के ऊपर दूसरी बनी हुई है। ठीक है, तो वही केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी हो सकते हैं जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई हो। तो इस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे मैं स्किप कर दूंगी। ठीक है, कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, किस इक्वेशन का ये हल नहीं है या सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर ऐसा चेक करना है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -9 आपको इन सब में पुट करके देखनी है, नहीं है उसने पूछ रखा है, तो क्या पता इसको सेटिस्फाई कर जाए, इसको सेटिस्फाई कर जाए, इसको भी कर जाए और इसको ना करे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, आपको x y की वैल्यू रखनी है 7 और -9 = 0 आना चाहिए, जिसमें नहीं आएगा =0 वही इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है किसका हल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो हमें सबको पता ही है इस टाइप की होती है, लेकिन जो मैंने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें a b c जो था वो रियल नंबर था। अब की बार कहा है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो a b c है वो कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि i x² +
बी की जगह पे भी आप लिख दो आई क्यूब एक्स प्लस सी, कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन बन के मिलेगी। तो मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस बारी, ठीक है। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो उसने खुद ही कहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वेशन जो होगी, जो हम बनाते थे ना 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अगर ऐसी कोई इक्वेशन बना दे हम, तो ए बी सी तीनों रियल थे। अब की बारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म का होगा, ठीक है। तो इस केस में इसने कहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो रूट्स अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उस केस में रूट्स तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, रूट विल बी कॉम्प्लेक्स, रूट विल नॉट एग्जिस्ट। तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं कि रूट एग्जिस्ट ना हो। रूट्स तो कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन इन कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट होंगे नहीं, इक्वल होंगे ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्या पता अलग अलग आ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है कि अगर हम कोई इक्वेशन इस टाइप से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम ऐसे ही सॉल्व करते थे और इसके अगर इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, कल मैंने बताया था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स आते हैं। और जब मान लो एक रूट 1 प्लस आई है तो दूसरा रूट 1 माइनस आई आएगा, तो इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर में। अगर एक रूट x प्लस आई वाई आता है तो दूसरा x माइनस आई वाई आएगा, आई की जगह पे माइनस रख के दूसरा हमें अपने आप मिल जाता है, तो ये होते हैं कॉन्जुगेट पेयर। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना ए बी सी, तो उस केस में रूट्स कॉम्प्लेक्स तो होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट होंगे। मतलब एक अगर x प्लस आई वाई है तो दूसरा x माइनस आई वाई है, ऐसा हम नहीं कह सकते अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स है। रियल है तो होता है, ठीक है। रियल के केस में क्या होता है कि अगर आपकी एक इक्वेशन है ए बी सी, अगर रियल नंबर है तो अगर एक रूट आ गया रैशनल, अगर एक रूट आ गया इर्रेशनल तो दूसरा भी कैसा होगा? इर्रेशनल होगा। तो इर्रेशनल रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। और अगर एक रूट आपका मतलब अगर एक रूट आपका √2 आया तो दूसरा -√2 होगा। अगर एक रूट आपका 1 प्लस आई है तो दूसरा रूट 1 माइनस आई होगा, अगर ए बी सी रैशनल हो क्या कहते हैं रियल होंगे तो। लेकिन अगर ए बी सी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे तो जो इसके रूट्स आएंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे और वो कॉन्जुगेट पेयर में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th क्वेश्चन। इसमें कहा है कि हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि इन तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग में, मतलब पहला पेयर इनका बनाओ, दूसरा पेयर इन दोनों का और तीसरा पेयर इन दोनों का, 3 पेयर बनेंगे, तो इन तीनों पेयर में एक एक रूट जो है वो इक्वल है। कहने का मतलब ये है, तो फिर बाद में हमें उनका सम बताना है और उनका मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा कुछ इस तरीके से कि हमने क्या करना है। पहली इक्वेशन तो हमें कही है ये, दूसरी इक्वेशन कही है ये, और तीसरी इक्वेशन कही है ये। अगर तीनों इक्वेशंस जो हैं हम पहले इन दोनों का एक पेयर बना लें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी अगर एक पेयर बनाते हैं, इसके साथ ये इक्वेशन एक पेयर बना लेती है, तो इन देखो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गई, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0, या फिर x कॉमन ले लो a माइनस बी प्लस c कॉमन ले लो b माइनस a इज इक्वल्स टू 0, या फिर x a माइनस बी इज इक्वल्स टू c a माइनस बी कर सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं जब दोनों चीज़ें बराबर है तो x c के बराबर होना चाहिए। तो जब हमने फर्स्ट पेयर सॉल्व करा, सब मैं नहीं करूँगी इसमें, जब हमने फर्स्ट पेयर सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू c मिली, यानी x की वैल्यू c इसको और इसको दोनों का सेटिस्फाई करेगी। जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल इसी तरीके से माइनस करके जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी a, तो इन दोनों का कॉमन रूट a हो जाएगा। जैसे ही आप इसको और इसको साथ में लेकर के माइनस करके सॉल्व करोगे इस पेयर को, तो x की वैल्यू आपको b मिलेगी। तो तीनों का एक रूट जो है कॉमन है, तीनों का एक रूट जो है वो नहीं सॉरी प्रत्येक युग्म में एक सेम रूट होगा। मतलब उसने कहा है कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो एक रूट मिल जाएगा, ये मिल गया वो सेम रूट। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये एक सेम रूट मिलेगा, और इसको सॉल्व करते हो फर्स्ट और थर्ड को तो ये एक सेम रूट मिलता है। तो उसने इन तीनों का सम पूछा है, यानी a प्लस बी प्लस सी आएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी सी आएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी ये चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो ऑप्शन इसका कोई सा भी नहीं है, बट करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा।
तो ऑप्शन में तो कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है, सब में 2 2 2 2 लिखा हुआ है अपॉन में, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी होगा। सम इतना हो जाएगा, प्रोडक्ट इतना हो जाएगा। तो ये जो दे रखा है इसमें वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत हैं इसमें सारे। क्वेश्चन देखो 21, इसमें क्या कहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, यानी रियल नंबर होगा बट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं ले सकते। वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इसका मतलब है, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब है अगर आप 2b करते हो तो वो a प्लस सी के बराबर आएगा, बीच वाले का डबल साइड वालों के सम के बराबर आता है। ठीक है, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इमेजिनरी, अगर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर दिस इक्वेशन लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे b की वैल्यू यहाँ से निकाल करके a प्लस सी अपॉन 2, बी की वैल्यू a प्लस सी अपॉन 2 रखा, स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, ये अगर हम सॉल्व करेंगे अब आगे तो कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर बनेगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस प्लस 2ac माइनस 4ac लेस देन 0, या फिर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 16ac लेस देन 0 अपॉन 4 तो उधर चला जाएगा, 0 बन जाएगा, या फिर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 14ac लेस देन 0। या फिर हमें जो इक्वेशन बनानी है उसमें आप देख सकते हो कि c बाई ए सी बाई ए सी बाई ए ही है हर एक में, है ना। तो हम क्या करते हैं, c बाई ए बनाने के लिए पूरे को a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। पूरे को अगर a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 14 सी बाई ए लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, c बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 14 सी अपॉन ए प्लस 1। अब क्या करते हैं, जो हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं जिसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो होता है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये c में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, c अपॉन ए में क्वाड्रेटिक, इसका स्क्वायर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 0, है ना। तो अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो निकलेंगे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, c बाई ए का जो कोफिशिएंट है 14 उसका आधा करते हैं, 7 आएगा, उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं और उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और लेस देन 0 चल ही रहा है। c बाई ए का जो कोफिशिएंट था 14 उसका स्क्वायर ऐड किए, उसका आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये आएगा c बाई ए, क्योंकि ये जो था इतना कोई भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा था कि हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं बन रहा था। तो हमने c बाई ए का कोफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c बाई ए का स्क्वायर माइनस 14 c बाई ए प्लस ये जो प्लस वाला हमने ऐड किया था वो इसके साथ ले लेंगे, प्लस 1 माइनस 49 ये लेस देन 0। तो आएगा c बाई ए माइनस 7 का होल स्क्वायर। इतने को अगर आप सॉल्व करोगे लिख सकते हो इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, माइनस 2 इंटू दिस इंटू ये आ जाएगा। तो यानी इसको ऐसे लिख दिया माइनस 48 लेस देन 0, या फिर c बाई ए माइनस 7 का स्क्वायर इज लेस देन 48। और अगर स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4√3, 4 जब 16 थी 48, 4√3। अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसे मोड में लिख लो, तो ये ऑप्शन जहाँ मिल रहा है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक मेथड और है बट उससे हम इन दोनों में फंस जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ए बी सी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनकी वैल्यू 1 2 3 मान लो। ठीक है, 1 2 3 अगर मानते हो तो रूट्स इमेजनरी आने चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आना चाहिए। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 माइनस ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 3 रखते हो तो ये लेस देन 0 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सी की वैल्यू 3 रखना, ए की वैल्यू 1 रखना, इन सारे ऑप्शंस में चेक करना। तो इन दोनों ऑप्शंस में आप फंस जाओगे, तो इस वजह से मैंने वो मेथड यहाँ पर नहीं बताया। अगर ऐसा होता कि ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाता तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अगर हमारे पास बच रहा होता तो वो मेथड हम यूज़ कर सकते थे, अदरवाइज इसे कंप्लीट हमें पूरे मेथड से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, सी की वैल्यू क्या रखोगे 3 अपॉन ए मतलब 1 माइनस 7 मोड करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 होगा। ये आएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म। सी अपॉन ए माइनस 7 ही लिखा हुआ है हर एक ऑप्शन में और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 इज ग्रेटर देन 3√2, 4 इज ग्रेटर देन 3√2 चेक कर लो। 4 इज ग्रेटर देन 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो 4 इज ग्रेटर देन 4.2 गलत ऑप्शन ये भी। ठीक है, इसमें अगर चेक करोगे 4 इज लेस देन 4√3 सही है। इसमें चेक करोगे 4 इज लेस देन 3√2, 3 इंटू 1.4 तो ये 14 या 42 आ जाएगा। तो 4 इज
लेस देन 4√2। तो ये दोनों ऑप्शन में हम इस मेथड से फंस रहे थे, तो इसलिए हमने इसका जो जनरल मेथड है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया।